हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम बात करेंगे 69 बीपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आ गई है, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे किस तरीके की आंसर की है और क्या अब कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, आप लोग सर्वोदय चैनल की यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अभी आगे आपका 69 बीपीएससी का मेंस है, 70 बीपीएससी की प्रीलिम्स है, 2024 का यूपी पीसीएस है। हर चीज़ की इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाले हैं और वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल सर्वोदय चैनल का मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। किसी भी तरीके की आपको क्वेरी हो तो आप सर्वोदय चैनल के इस ईमेल एड्रेस पे आप मेल कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप 69 बीपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आ गई है। ठीक है, और बड़ा ही मतलब प्रशंसा की करने वाली है अतुल प्रसाद जी की, जो आयोग के चेयरमैन है, कि जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी का एग्जाम होता है आईएएस का, तो उसमें क्या अगर जैसे बड़ी कोचिंग्स हैं आपकी वाजीराम है, विजन है, ये लोग करते क्या है, क्वेश्चन नंबर डालते हैं, आंसर क्या होगा, मान लीजिए बी होगा या सी होगा, और सामने उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। इस तरीके से आंसर की प्रोवाइड की है। यूजुअली क्या होता है भाई, अगर आप यूपी की बात करें तो ABCD करके दे देते हैं, ऐसे ही आईएएस में दे देते हैं। लेकिन बीपीएससी एक स्टेप अहेड है। वो ये बता रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया, किस फैक्ट को आधार मान के मैंने इस आंसर को दिया है। ठीक है, किस सोर्स को आधार माना है और मैंने आंसर दिया है। तो इस तरीके की इतनी अच्छी आंसर की दे रहे हैं। लाजवाब काम है, लाजवाब काम है सर। अच्छा, अब इसमें ये है कि इसमें ये देखिए, दो क्वेश्चन आपके डिलीट हो गए। एक गया की पॉपुलेशन पूछी थी, ठीक है, और एक रशिया का एक ग्रुप का आपका हेड पूछा था, जिनकी कुछ दिन पहले डेथ हुई है। तो ये दोनों क्वेश्चन फिलहाल के लिए ये डिलीट कर दिए गए हैं। एक क्वेश्चन है डायनमो के ऊपर कि डायनमो AC, उसमें पूछा था कि AC इसमें AC करंट कौन देता है। तो डायनमो AC भी देता है और DC भी देता है। AC और DC दोनों देते हैं। तो इसको लोग नन ऑफ द अबव मान रहे थे, लेकिन इसका डायनमो उन्होंने आंसर एक्सेप्ट किया है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पे मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें जो है आप देखिएगा कि जो आंसर दे रखा है उसमें 3 और 4 जो ऑप्शन है वो दोनों की चीज़ें मिल रही हैं। जैसे नॉलेज है, नॉलेज दोनों जगह दे रखा है, स्किल दोनों जगह दे रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन का है। 4th में सारी चीज़ें इंक्लूड करके दे रखी हैं। तो अगर आप देखें तो थोड़ी सी आपत्ति इसमें हो सकती है कुछ लोगों को, क्योंकि दोनों चीज़ें दे रखी है और एक आंसर में 3 और 4 है भी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगा कि ये चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। तो एक ह्यूमन डेवलपमेंट वाला है और डायनामो का तो सही है, AC और DC दोनों देते हैं, तो क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है कट ऑफ पे। देखिए, 2 नंबर तो वैसे ही लेस हो गए जिनके सही हो रहे होंगे, और जो सही मान के चल रहे होंगे उन 2 नंबर उनके वैसे लेस हो गए। ठीक है, डायनामो वाले क्वेश्चन ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया होगा। ठीक है, तो अब और ह्यूमन डेवलपमेंट, तो अब अगर हम देखते हैं तो मेरे हिसाब से 80 जो है 80 वो अब कन्फ्यूजन की कोई स्टेट रह नहीं गई है। 80 मतलब कि इन जनरल मेल, 80 मतलब इन। वापस आइए 75 जनरल फीमेल इन। सर बैठ जाइए, आज से मीन्स की प्रिपरेशन, आज से मीन्स स्टार्ट कर दीजिए। 80 जनरल मेल मीन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, 75 जनरल फीमेल मीन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इसी तरीके से आप अपनी अपनी उसमें कैटेगरीज़ में आप इसको कम कर लीजिएगा। बात अगर FAO की करें, FAO की अगर बात करें 75 इन, FAO 75 इन। ठीक, तो ये इस तरीके से आप मान के चल सकते हैं। इसी तरह CDPO का भी आप थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये है पूरा वो। और अब एक चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ से ऑफिशियल आंसर की आ गई, अपना कैलकुलेट कर लीजिए। अगर अच्छा जो भी है आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक चीज़ बिल्कुल सॉलिड मान के चलिए कि पढ़ना मीन्स ही है, पढ़ना मीन्स है। ठीक, पढ़ना मीन्स है, तो प्रिपरेशन मीन्स की ही रखिए। आप ये मान के चलिए कि आप अपीयर हो रहे हैं दिसंबर एंड में 69 बीपीएससी का मेंस है और आप उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। आपका मार्क्स चाहे 50 आ रहा हो, आप पढ़िए पहले मेंस, उसके बाद पढ़िए प्री। जब नोटिफिकेशन आने के 3 महीने पहले आप प्री स्टार्ट कीजिए। पहले आप मेंस रेडी कीजिए, मेंस का सिलेबस रेडी कीजिए, फिर मेंस की आंसर राइटिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, ये सब करते रहिए अभी पिछले अगले 4-5 महीना। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आने का टाइम होगा 78th का, तब आप प्री स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये आपके लिए एक एडवाइस है। और आप 78th बीपीएससी के लिए मैं एक पोल भी कराऊंगा कि आपको अगर NCERT, अगर आपका बेसिक्स नहीं स्ट्रॉन्ग है, आप लक्ष्मीकांत के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो आप हमसे बताइएगा, एक अलग हम वो स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें हम आपका बेसिक्स पूरी करा देंगे, सारी NCERT एक साथ कवर करा देंगे। ठीक है,
तो ये एक वीडियो था, आप इससे रिलेटेड आप लोग सर्वोदय चैनल की यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। मैं लिंक में उसका कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।